आपका एक और शानदार वीडियो में आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। आज के इस शानदार सेशन में दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं यूपी सीएचओ 5505 के कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए दोस्तों की पॉइंट्स लेके आए और इन की पॉइंट्स के जरिए आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों महत्वपूर्ण की पॉइंट्स होंगे जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके लिए दोस्तों ओनली की पॉइंट्स ही बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए रहने वाले हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं वैक्सीन्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बीसीजी के बारे में, ठीक है, बीसीजी, ठीक है। तो बीसीजी के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, आप सबको पता है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसको आप लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। सीसीएच के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बीसी सबसे पहले अगर बात कर ले जाए, ये कब लगाया जाता है, ये बच्चे कब लगाया जाता है, ये जन्म के समय लगाया जाता है। 0.05 ml लगाया जाता है, ठीक है, 0.05 ml लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? एट द बर्थ, ठीक है। अगर दोस्तों ये बर्थ पर नहीं लगाया जाता तो उसके बाद में 1 महीना हो जाए या फिर 2 महीने हो जाए तो उसके बाद में कितना लगाया जाता है? ये 0.1 ml ये लगाया जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीसीजी। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बेसिलस कैलमेट क्यूरिन, उसके साथ में ये जो बर्थ पर लगाया जाता है, बर्थ पर कितना लगाया जाता है और बर्थ के बाद में कितना लगाया जाता है, ये आप याद कर लीजिए। जो इसकी साइट है दोस्तों, बीसीजी की अगर साइट की बात की जाए, ये कहाँ लगाया जाता है? बीसीजी की साइट है दोस्तों आईडी लगाया जाता है। ये रूट आईडी है इसका इंट्राडर्मल, और जो साइट है इसकी लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म, इसको आप नोट कर लीजिए, लेफ्ट अपर आर्म। और इसको डायल्यूट किस में करते हैं? डायल्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डायल्यूट किस में करते हैं? इसको नॉर्मल सलाइन में डायल्यूट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको डिस्टिल वाटर में करेंगे, लेकिन नहीं, इसको किस में डायल्यूट करेंगे? नॉर्मल सलाइन में। ये आप याद रख लीजिए, नॉर्मल सलाइन में इसको डायल्यूट किया जाता है। और ये इसका जो टाइप होता है ये लैब होता है दोस्तों, ठीक है, लैब होता है, लैब टाइप का ये वैक्सीन होता है। और उसके साथ में इसकी अगर बात की जाए तो जो बीसीजी है ये आईडी लगाया जाता है, और एक आईडी जो होता है, आईडी दोस्तों मॉन्टेक्स टेस्ट भी होता है, ठीक है। एक मॉन्टेक्स टेस्ट जो करते हैं, टेस्ट जो टीबी के लिए किया जाता है, उसको भी आईडी चेक करते हैं, जो कि अपर आर्म पर लगाया जाता है। और उसके बाद में उसका जो है डायलेशन देखते हैं, कितने % डायलेशन हुआ है, कितना डायलेट हुआ है। अगर डायलेट के अकॉर्डिंग उसमें जो है पता लगाया जाता है कि टीबी इसको पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप सबके लिए। उसके साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं साथियों। मैं यहाँ पे आप सबके लिए इंपॉर्टेंट की बताता रहूँगा। सेकंड की पॉइंट्स है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। LARC की फुल फॉर्म, ठीक है दोस्तों। LARC क्या है? ये आप अंदाजा लगाइए इसकी क्या फुल फॉर्म हो सकती है। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्ट, ठीक है, रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, इसलिए मैं आप सबको इनको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं और ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं आते, जो आप कर सकते हो आसानी से। आपके जो मॉड्यूल्स में जो पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए ही आपका यहाँ पे जो है पेपर होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये इससे हेल्प होगी आप सबके लिए, इसीलिए मैं ये टॉपिक्स लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों SDI की, 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। SDI क्या है दोस्तों? इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है? ये एक रैंकिंग होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ये एक रैंकिंग होती है, इसकी रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है और पिछली बार भी पूछा गया था। तो इसमें ऑल कंट्री की रैंकिंग देखी जाती है, ठीक है, ऑल कंट्री की रैंकिंग देखी जाती है इसमें, और इसके साथ में इंडिया की रैंकिंग भी पूछ ली जाती है। तो इंडिया की रैंकिंग कौन सी है इसमें? इंडिया की जो रैंकिंग है साथियों, इसमें 137वें स्थान पर है। इंडिया 137वें स्थान पर है, कंप्लीट देशों की जो है लिया जाता है। और इसमें इंडिया की जो SDI अगर पॉइंट पूछा जाता है तो 0.645 ये इंडिया की रैंकिंग है, ठीक है। और उसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पर है SDI रैंकिंग में, SDI
रैंकिंग में जो सबसे पहला स्थान है वो किसका है? नॉर्वे का। किसका? नॉर्वे का। दोस्तों उसको याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले नहीं जाते, ये हर बार क्वेश्चन आता है, एसडीआई से हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपसे ये जो है करा रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्यूनिटी की। आप सबको पता है इम्यूनिटी से क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इम्यूनिटी से एक सेकंड, हाँ इम्यूनिटी से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अगर इम्यूनिटी की बात की जाए, कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है और कैसे कैसे, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात की जाए, देखिए दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। सबसे पहले तो एक होती है इन्नेट और दूसरी होती है कौन सी? एक्वायर्ड। इन्नेट और एक्वायर्ड अगर बात की जाए दोस्तों सभी की, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि यहाँ पे हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए दोस्तों, देखिए इन्नेट इम्यूनिटी को किस किस नाम से भी जाना जाता है? इसको इंडिविजुअल नाम से भी जाना जाता है, इंडिविजुअल नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ ही स्पेसिफिक पर्सन की जो इम्यूनिटी होती है वो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, और एक्वायर्ड जो अर्जित की जाती है। इन्नेट जो एक अपने आप ही बनती है और एक्वायर्ड जो अर्जित की जाती है, इस प्रकार से आप चलिए। अब इन दोनों में टैब अलग अलग होते हैं, जैसे कि मान के चलिए इस दोनों में होंगे, इस दोनों में आपके होंगे, इसमें एक्टिव भी होगा और एक पैसिव भी होगा। इसी प्रकार से इसमें भी दो होंगे, एक्टिव होगा और पैसिव भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप सबके लिए बन के आते हैं जो कि हम आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें अगर बात की जाए, देखिए जैसे मान के चलिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो कोई एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में अगर एंटीजन जाता है, कोई भी एंटीजन है या फॉरेन बॉडी है, एंटीजन जाता है तो उससे हमारे बॉडी में सीधी इम्यूनिटी बनती है, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में जाएगा, कोई बाहर का पार्टिकल्स जाएगा तो उसके प्रति हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और दूसरी बात, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं आफ्टर एंट्री ऑफ एंटीजन, तो हमारे जो एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री करता है उसके विपरीत एक एंटीबॉडी बनती है, उसको एंटीबॉडी बनती है, उसको एंटीबॉडी बोलते हैं, और वो पैसिव रूप में बनती है, ठीक है, आफ्टर एंट्री ऑफ एंटीजन एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से एंटीजन का मतलब समझ लीजिए और एक एंटीबॉडी का मतलब लीजिए। एंटीजन वो होता है जो हमारी बॉडी में, आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ सकते हो या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल समझ सकते हो, वो एक एंटीजन होता है। मैं ये बात बता रहा हूँ जो इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी समझने के लिए सबसे पहले आपको एंटीजन समझना होगा, उसके साथ में आपको एंटीबॉडी समझना होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको इम्यूनिटी भी बताऊंगा। एंटीजन क्या होता है? हमारी बॉडी में एंट्री होती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। उसके विरुद्ध जो हमारी बॉडी में रिएक्ट होने के बाद बनता है वो होती है एंटीबॉडी। ये आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है एंटीबॉडी और एंटीजन से रिगार्डिंग, ठीक है। और हम आपको नेक्स्ट जो टॉपिक्स में मैं आपको सारी इम्यूनिटी अच्छे से क्लियर करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट्स आएगा, मैं अभी आपको जो सिंपल पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी यहाँ पे मोटिवेशन होता रहेगा आप सबके लिए, और हम आपके लिए एफर्ट अच्छे से लगाएंगे, जिससे आपके लिए भी बेनिफिट्स होगा और उससे हम लोगों के भी थोड़ा सा आपका सारा मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कमेंट्स पर की। दो क्वेश्चन आता है, मैं वहाँ से बता रहा हूँ आपके लिए। 5वां पॉइंट है यहाँ पे, क्या पॉइंट्स है? OCP से रिगार्डिंग। OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब इसमें आपसे दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक होती है माला
एन और एक होती है माला डी। इनमें से क्वेश्चन ऐसा आएगा दोस्तों जो आप नहीं बता पाएंगे। देखिए, जो माला एन होती है दोस्तों, ये ओरल ओसीपी जो होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अब देखिए, माला एन की अगर बात की जाए, माला में क्या क्या है, माला में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। माला में ईस्ट्रोजन और एथिस्ट्रोडाइड फॉर्म में पाया जाता है ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन होता है दोस्तों, ईस्ट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, एथिस्ट्रोडाइल फॉर्म में पाया जाता है। और माला डी में ईस्ट्रोजन पाया जाता है और प्रोजेस्टेरोन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है, इसमें आप सबको मैं बताऊंगा, ये माला डी जो होती है, माला डी ये 3 रुपये की मिलती है दोस्तों, 3 रुपये की मिलती है, और माला एन फ्री मिलती है, ठीक है। और इसके साथ में ये कितनी कितनी मात्रा में होती है, क्या क्या है, तो इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप बता सकते हो आसानी से। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों इसकी, माला एन माला डी की अगर बात की जाए ओरल ओसीपी की, इसमें सबसे पहले है कि ये कितनी होती हैं। इसमें 21 टैबलेट जो है आपकी, 21 टैबलेट आपकी हार्मोनल होती हैं, हार्मोनल, और 8 टैबलेट होती हैं कैसी, आयरन की। और दोस्तों कैसे कैसे लिया जाता है इनको, देखिए बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो इनको लेना भूल जाती हैं, और किस प्रकार से इनको लेना चाहिए। अगर दिन में भूल जाती हैं तो सेम वही डोज दूसरे दिन में लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पे आप इनको ले लो, इनके लेने के लिए बहुत अच्छे तरीके होते हैं। और टाइमिंग जो होती है इनकी, फर्स्ट 5 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर इनको कोई लेना चाहता है तो यहाँ पर फर्स्ट 5 डे के अंदर लेनी चाहिए। MC जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डे के अंदर ही इनको ले लेना चाहिए। उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, और साइड इफेक्ट्स ईस्ट्रोजन के, इसमें ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो साइड इफेक्ट होते हैं वही इनके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों 6 पॉइंट की। दोस्तों देखिए, जो भी समझ में आ रहा है आप उनको नोट कर लीजिए, मैं वही पॉइंट्स आपके लिए बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, कुछ मेडिसिन्स हैं जो ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन होती हैं, उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेडिसिन्स हैं इथाम्बुटोल की। इथाम्बुटोल से, ये दोस्तों एथाम्बुटोल से क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है, सभी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती हैं, ठीक है। सभी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती हैं, लेकिन इथाम्बुटोल जो होती है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक, ग्रोथ को रोकने वाली। और वो जो अदर ड्रग होती हैं, अदर TB की जो ड्रग होती हैं, पायराजेनामाइड, इथाम्बुटोल मैंने आपको बता दिया, आइसोनाइजामाइड, इस प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। ये याद रखने वाली बात है साथियों, इनको बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, सॉरी बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। इनको आप याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी दवाई बैक्टीरियोस्टैटिक है, कौन सी दवाई बैक्टीरियोसाइडल है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको ये रिवीजन करा हूँ, अच्छे तरीके से रिवीजन आप सबका हो जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों आप सबको पता है अगर ये एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों जो महत्वपूर्ण ड्रग है वो कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे पहले तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसमें, प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। और नेक्स्ट जो बातें हैं इसमें, इसके रिगार्डिंग क्या क्या बातें हैं आप सबके लिए मैं बताऊंगा यहाँ पे।
नेक्स्ट बातें जो हैं इसमें आइसोनाइजाइड इसके क्या क्वालिटी हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, शून्य करती है, विटामिन B6 की कमी करती है। कौन सी? आइसोनाइजाइड। इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, इसको याद लिख लीजिए, पूरा नाम लिख लीजिए। और मतलब शून्य जैसा हो जाता है, शून्य जैसा करती है। उसके साथ में दोस्तों ये क्या कम करती है? विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से भी आइसोनाइजाइड जो होती है दिक्कत करती है। रिफाम्पिसिन की अगर बात की जाए, अगर रिफाम्पिसिन की बात की जाती है यहाँ पे साथियों, आप सब लोग अच्छे से पढ़िए इनको। रिफाम्पिसिन क्या करती है? रिफाम्पिसिन ये जो है आपका ऑरेंज कलर करती है, ऑरेंज कलर करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पायराजिनामाइड जो होती है, पायराजिनामाइड इसमें क्या है? ये यूरिक एसिड का बढ़ाती है मात्रा, यूरिक एसिड की, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ता है इससे, और इससे बहुत सारी टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। और हाईली टॉक्सिक जो ड्रग होती है वो पायराजिनामाइड होती है। ये टीबी की ड्रग हो गई। बहुत सारी ड्रग्स हैं। मोस्ट कॉमन लेपेटोटॉक्सिक ड्रग है आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों सारी टीबी की ड्रग हैं, इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए। क्वेश्चंस जो आता है इनमें से यहीं से निकल के आता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अभी बताऊँगा कुछ देर बाद में। अभी के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट रिवीजन कराऊँगा वो अभी कराता हूँ।